नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो रेड कलर का जो बेल दिख रहा है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। हम सब चाहते हैं ना कि हम रोज़ एक्सरसाइज करें और रोज़ टहलने जाएं, या हम अगर म्यूज़िक पसंद करते हैं तो रोज़ हम रियाज़ करें, या हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो हम रोज़ एक टाइम पे पढ़ें। हमारी ऐसी आदत बन जाए कि हम वो ज़रूर करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारी कोई ना कोई अच्छी आदत हो। जिन भी हैबिट्स को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम कोशिश भी करते हैं। हम 2-4-5 दिन तो बहुत अच्छे से करते हैं। क्या होता है कि हम अपना टाइम भी सेट कर लेते हैं कि सुबह 8 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। 2-4 दिन चल भी जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो जो है वो गड़बड़ हो जाता है और हमारा फिर जो क्रम था वो टूट जाता है। और उससे होता क्या है कि हम जिसको हैबिट के रूप में अपनाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्रम टूटने से फिर वो कहीं छूट जाता है और हमारी हैबिट नहीं बन पाती है। वो बनने से पहले ही समझिए टूट जाती है। तो हम क्या करें कि हमारी हैबिट बने। अच्छा, सभी कोशिश करते हैं, कोशिश किसी की भी ख़राब नहीं होती है, सब किसी की गलत नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत होती है कि जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं उनको अगर एक साथ लेके चलें किसी हैबिट को हम बनाने में ना, तो वो हैबिट फिर आसानी से बन जाती है, जिसको कि मुश्किल ही होता है कि वो फिर टूटे अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं आई तो। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने ज़रूर सर्कस देखा होगा, कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा। सर्कस में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक हाथी होता है, वो अपना कुछ भी करतब दिखाता है और फिर जब महावत उसको नमस्कार बोलता है ना, तो अपने पैर भी उठाता है और सूंड भी उठाता है। मतलब एक इंडिकेशन देता है कि वो नमस्कार कर रहा है, वो नमस्ते कर रहा है। तो उस समय तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने पर लगता है कि वो कैसे सीख गया कि नमस्कार बोलने पे यही करना है, चाहे 4 बार कोई नमस्कार बोले। वो तो जानवर है, उसको तो इतनी बुद्धि, हालांकि हाथी को बहुत बुद्धि होती है, लेकिन इतनी आसानी से जब हम अपने हैबिट को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो वो कैसे डेवलप कर लिया। एक्चुअली क्या है कि एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं इवान पावलोव, आप लोगों ने बहुतों ने नाम सुना होगा। उन्होंने लर्निंग पे एक थ्योरी दी थी। साइकोलॉजी क्या करता है, ह्यूमन बीइंग या फिर पशु वगैरह के बिहेवियर पे ही ज़्यादा वर्क करता है। तो बिहेवियर में क्या है, हम कैसे किसी बिहेवियर को दिखाते हैं, जब हम उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं ना, तो उन्होंने सीखने के लिए ही वो थ्योरी दी थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर। एक डॉग था, उसको बेल बजाई जाती थी और जैसे ही बेल बजता था उसके खाने का पॉट जो होता था वो सामने आ जाता था और उसको भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसको ऐसी आदत पड़ गई कि केवल बेल बज जाता था ना, तो चाहे उसका भोजन ना भी आए या खाली प्लेट आ जाए, फिर भी उसके सलाइवा गिरने लगता था, क्योंकि उसको लगता था अब मेरे खाने का टाइम हो गया है, और उसको अंदर से नीड भी लगती थी और एक लालच भी लगता था। तो इसमें क्या, इसका नाम उन्होंने दिया था ना क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी से हम समझेंगे कि हम अपने हैबिट्स को डेवलप करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करें। तो कंडीशनिंग शब्द उन्होंने दिया था। तो किस चीज़ की कंडीशनिंग हुई थी? बेल की और भोजन की। अब जो हाथी का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, तो हाथी कैसे इस तरह का हैबिट उसके अंदर आ गया कि उसको लर्न कराया जाता था। इसी थ्योरी के बेस पे वो उन लोग उस चीज़ को समझते थे और लर्न कराते थे। जैसा मैंने पढ़ा था कि हाथी को लेके आता था महावत, और जैसे ही थोड़े दूर वो चलता था तो उसको बड़ा सा गर्म तवा रहता था, उस पर शायद पैर पड़ जाता था। कहीं कहीं लिखा होता है कि गर्म बालू में उसका पैर पड़ जाता था। रास्ते में रखा होता था कि उसका पैर पड़े, और जैसे ही पैर पड़ता था ना, वैसे ही नमस्कार की आवाज़ बहुत तेज़ी से महावत निकालता था। तो वो अपना पैर गर्म बालू की वजह से उठाता था। जब आपके पैर उठते हैं ना, तो हाथ तो अपने आप ही उठ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों का इस तरह से मूवमेंट होता है। तो वो जो है वो एक साथ होता था, तो उसके दिमाग में ना ये कॉन्सेप्ट बैठ गया। ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि जो ये वर्ड है ना नमस्कार, ये बहुत खतरनाक शब्द है। जब ये आता है ना तो जलता है, दुख होता है, तो इसलिए इसके साथ नहीं रहना है। इसके ये बोलने का मतलब हटो यहाँ से, एक्टिव हो जाओ, एकदम उस पोस्चर में आ जाओ कि तुम्हें हटना है तो तुम हट जाओ। तो इस चीज़ को, हालांकि ये बहुत ही ख़राब चीज़ थी, कितना पशुओं के ऊपर बेरहमी की जाती थी। इसके लिए कई मुहिम भी आप लोग को पता है चलाया गया। मेनका गांधी जी का भी काफ़ी नाम है इसमें, कि पशुओं को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अब तो सर्कस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये हम लोग के समय में, हम लोग जब छोटे थे और इतना ज़्यादा मतलब टीवी वगैरह का बहुत ज़्यादा संचार नहीं था, लेकिन दूरदर्शन ही आता था, तो इतना कुछ ऐसा नहीं था। तो सर्कस एक अच्छा मनोरंजन का साधन हुआ करता था। फिल्में दिखाने पे बच्चों को लोग रोक लगाते थे, लेकिन सर्कस पेरेंट्स खुद लेके जाते थे, बच्चों को दिखा के लाते थे। तो वहाँ से हम लोगों ने सीखा
कि हम जब भी कुछ लर्न करें ना तो उसकी कंडीशनिंग करें। तो जैसे मान लीजिए हमें एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज करना है तो हम क्या करें, बस एक्सरसाइज करने का टाइम निश्चित कर लें? नहीं। तो पहला पॉइंट है ना, किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए ना आपको किसी ना किसी चीज़ से कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि एक कंडीशनिंग हमारे पेरेंट्स ने हम लोग के साथ क्या कराई कि उठो तो ब्रश करो, नींद खुली तो ब्रश करो। बचपन में याद होगा हम लोग दोपहर में भी सो के उठते थे ना, भूल जाते थे रात वाली सुबह हुई है या दिन में ही सो के उठ गए, हम ब्रश करने लग जाते थे, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग का समय था, जब कंडीशनिंग हो रही थी कि उठते के साथ ब्रश करना है। ये हैबिट डेवलप करने का प्रोसेस था, क्योंकि हम उस बिहेवियर को अपना रहे थे। तो वही चीज़ है कि आपको अभी भी अगर एक्सरसाइज करना है तो आपको बनाना पड़ेगा कि ब्रश के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना है, या उठने के तुरंत बाद ये काम करना है, या फिर खाने से ठीक पहले ये काम करना है। मतलब एक आपको अपने लिए एक इस तरह का खुद के लिए कंडीशनिंग बनानी पड़ेगी कि क्या आप सहज रूप से समझ पाते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। जैसे मान लीजिए कि आप 8 बजे का टाइम निश्चित करते हैं कि 8 बजे आप एक्सरसाइज करेंगे, और ये 8 बजे रोज करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी। और किसी दिन आप उठते ही 8 बजे हैं, या बहुत देर से नींद आई है 8:30 बजे उठते हैं, फिर क्या होगा? तो नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 6 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप ट्रेन में तो नहीं करेंगे। तो हाँ, अगर 6 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है, आप 4 बजे उठ गए हैं और कंडीशनिंग आपकी ब्रश के साथ है कि ब्रश करने के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, तब जब आप 4 बजे ब्रश करेंगे ना तो आप तुरंत 10 ही मिनट से ही एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि वो आपको ब्रश के साथ ही कंडीशनिंग हुई है। तो इसी तरह से आपको समझ के कंडीशनिंग करनी होगी कि क्या खाने के बाद करना है। जैसे रात का खाना खाना है, उसके बाद मुझे टहलने जाना है। अब हम सोचते हैं कि अब थक गए हैं, लेकिन आपको कुछ दिन कोशिश करनी होगी कि आप खाना खाइए, हाथ धोइए और चल दीजिए। ठीक है, आप किचन बाद में समेट लीजिए, आप अपने ऑफिस के वर्क बाद में कर लीजिए, बच्चों को पढ़ने, मतलब जिसको भी ये हैबिट अपनानी है वो अपने और सब काम को टाल के प्रायोरिटी पे उस काम के बाद तुरंत जिसके साथ वो कंडीशनिंग करना चाहता है वो तुरंत करे। फिर क्या होता है ना, फिर इच्छा होने लगती है, तो ना आदत हो जाती है, तो तलब लगने लगती है, तो आपको एक्सरसाइज की, पढ़ने की, आपको टहलने की, इन सब की इच्छा होने लगती है, तलब लगने लगती है, फिर वो आदत बन जाती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि किसी ना किसी चीज़ के साथ जोड़ के अपने काम को रखिए कि मुझे ये करना है। अगर आप इसको जोड़ के नहीं रखेंगे, टाइम के हिसाब से अपनी स्लॉट बांधेंगे या दिन के हिसाब से बांधेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो जोड़ के अपनी कंडीशनिंग कीजिए। पेरेंट्स ने भी हमारे साथ ऐसा ही बचपन में किया, लर्निंग का यही प्रोसेस था जो हमारी इतनी सारी हैबिट्स पड़ी। हम भले नहाने को टालते रहे, मन नहीं होगा, आज ठंड है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही होता है भाई नहा लो, खाना निकालें, तो फिर खुद को भी लगने लगता है, चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उनकी अगर आदत पड़ चुकी है तो उनको लगने लगता है कि नहा लूँ तब खाऊंगा। क्यों? क्योंकि बचपन में वो लर्निंग हमें कराई गई है उस खाने के साथ पहले की कंडीशनिंग करके, खाने के साथ उसको जोड़ दिया गया है, या फिर उठने के साथ ब्रश को जोड़ दिया गया है। इसी तरह से तमाम हैबिट्स हैं जिनको पेरेंट्स ने हमारे डेवलप किया, इन्हीं सारे लर्निंग के थ्योरी पे बेस्ड जो प्रोसेस होते हैं उसी के तहत। तो अब हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, और या फिर बच्चों के अंदर, तो इसको करते हैं। अच्छा, मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि लिख के रखिए, मोबाइल में ही लिख के रखिए या जो भी करके रखिए, क्योंकि क्या होता है कि एक याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो याद आप खुद से दिला पाएंगे, अपने आप को खुद ही से बता पाएंगे कि अब इसका टाइम हुआ है। वैसा शुरुआत में तो आपको कोशिश करके कार्यों को करना पड़ता है, क्योंकि बिना कोशिश किए ना कठिन हो जाता है कोई भी काम हो। बचपन में देखिए बच्चों को ब्रश कराने को बोलो, बच्चे टालते रहते हैं कि कितनी देर हो जाए और मुझे ब्रश ना करना पड़े। तो कभी समझा के, कभी प्यार से, कभी डांट से, किसी तरह से हैबिट डलवाई जाती है। तो वैसे ही आपको अपने साथ करना होगा। आपके बच्चे हैं तो उनको आप इसी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह छोड़ने के लिए भी हमें किसी न किसी चीज़ के साथ अगर हम कंडीशनिंग कर लें तो हमें ईजी हो जाता है। वो पनिशमेंट हम उसे कहते हैं, एक्चुअली वो पनिशमेंट क्या होता है, वो एक्चुअली कंडीशनिंग का तरीका होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब हम किसी बिहेवियर को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत या हैबिट हो जाती है। तो क्या करना है, हमें बिहेवियर लर्न करना है। तो वो हमने लर्न कर लिया कि हमें एक्सरसाइज करना है, 2-4 दिन में लर्न कर लिया, लेकिन रिपीटेडली जब हम इसको करेंगे तब वो हैबिट का नाम हो जाता है। तो एक भी दिन अगर आपने शुरुआत में मिस कर दिया ना, पहले 1 आध महीने में अगर एक भी दिन मिस कर दिए तो वो आपको मुश्किल लगने लगता है फिर नेक्स्ट डे करना, क्योंकि जिस दिन नहीं करते हैं उस दिन कुछ अलग सा पुराना सा भाव आता है जो अच्छा लगता है।
तो उसको धीरे धीरे हम उसी को फिर अपनाने लगते हैं कि नहीं ठीक तो है, क्या हो गया। फिर इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप कभी भी उसको मिस ना होने दें। आपको कहीं जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, आप सारे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, 5 मिनट का कोई एक एक्सरसाइज कर लीजिए। आप सारे काम नहीं कर सकते, जो भी आपने आदत बनानी है तो उसमें से कुछ एक चीज़ ही कर लीजिए, या फिर उसको दिमाग में ही, मन में ही पढ़ते रहिए, मन में ही बोलते रहिए, जिससे कि वो उस दिन भी आपके माइंड से मिस ना हो। माइंड से मिस नहीं होना चाहिए। बाकी तो जैसा भी समय हो उसके हिसाब से कभी ना कभी चलना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में 1-1.5 महीना ना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और थर्ड क्या है ना, क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब सेल्फ मोटिवेशन आएगा कैसे भाई? मोटिवेशन तो ऐसे भी आ जाता है कि बाहरी हमें कोई कुछ कहता है, आप हमें जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि चलो फिर से बनाते हैं, इन लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई भी इस तरह से बाहर से मोटिवेशन न मिले तो सेल्फ मोटिवेट ही होकर मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, फिर वही डायरी में लिखें या मोबाइल में लिखें कि किस दिन आपने स्टार्ट किया, कितने दिनों तक आप कंटिन्यूअस करते रहे इस चीज़ को, और अगर वेट कम किया तो 2 महीने में इतना वेट कम किया। ये राग सीखने के लिए मैंने इतने दिन तक एक आदत बनानी चाहिए कि रियाज़ करना है, या खेलने का मैंने इतना खेलने, मैं इस स्पीड से दौड़ने लगा, मतलब बहुत कुछ हैबिट तो हम अपनी कुछ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप पूरा डेट नोट कर लीजिए, छोटा सा कुछ रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ अपना कर लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो उसके हिसाब से। 4 लोगों से अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो भी आपको एक तरह से मोटिवेट करता है कि मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो अच्छा लगता है। तो कुछ भी तरीका अपनाइए, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड ज़रूर रहिए। अगर मान लीजिए कभी हो गया कि नहीं हो पा रहा है, तो उन चीज़ों को आप दोबारा जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो मैं ही था ना, ये मैं ही थी जो मैंने इतने अच्छे से किया था, फिर क्या हो गया, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वो सेल्फ मोटिवेशन देगा आपको। आपको बार बार किसी और को नहीं कहना पड़ेगा कि अरे तुम तो एक्सरसाइज करते थे, अब क्या हो गया, तुम तो ये प्रोग्राम शुरू की थी, अब क्या हो गया, तुम वीक में एक वीडियो ले आती थी, अब क्या हो गया, अब तो आराम से रहती हो। मतलब कहने का मतलब है कि बाहरी हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकते हैं आपको। जब तक छोटे बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करना हम लोग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। वैसे तो होनी चाहिए, सबको ये मतलब हक होता है कि उसके अच्छे कामों का अच्छा सा एक परिणाम मिले, एटलीस्ट कुछ उनकी प्रशंसा में 2 शब्द ही कहे जाएं, किसी तरह से इंस्पायर किया जाए, मतलब कुछ भी उनको इस तरह से एक मोटिवेशन मिले। लेकिन ये संभव नहीं होता है हर बार, तो ये आपको कोशिश करनी होगी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो अगर आप 3 पॉइंट्स पे वर्क करते हैं ना, कि आप सबसे पहले किसी न किसी अपने काम को किसी पुराने हैबिट के साथ कंडीशनड कर दीजिए, उसको उसके साथ जोड़ के चलिए कि ये हैबिट मेरी पुरानी है, इसे भी मैंने सीखा है, अब इसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। अब एक सीखे हुए के साथ दूसरा जो सीख रही हूँ, जिसकी आदत बना गई हूँ, उसको मैं अगर लेके चलूँगी तो धीरे धीरे दोनों एक साथ हो जाएंगे। ब्रश करने के बाद चाय पीते हैं ना, ब्रश करने के बाद दूध पीते हैं, तो ब्रश करने के बाद पहले एक्सरसाइज होगा तब चाय होगा, दोनों के बीच में ले आइए। ठीक। फिर सेकेंड है, कभी भी मिस मत होने दीजिए। टाइम लिमिट भले कम कर दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन मिस मत होने दीजिए। कभी तबीयत खराब है, यात्रा में है, तो माइंड से मिस मत होने दीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसको फील कीजिए। और थर्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए भी कुछ ना कुछ कीजिए, उसको लिखिए, अपने आप को कुछ भी रीइंफोर्समेंट के लिए कीजिए। इस तरह धीरे धीरे आप अगर इन 3 पॉइंट्स पे अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित है, चाहे आप कोई भी हों, जेंट्स हो, लेडीज़ हों, बच्चे हों, कोई भी हों, किसी एज के हों, अगर ये 3 चीज़ें लेकर चलेंगे तो आराम से उस हैबिट को आप अपना सकेंगे। क्योंकि किसी भी बिहेवियर को बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो बस बार बार करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से जोड़ के करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई और नया टॉपिक आपके पास हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज दे दीजिए। थैंक यू।